बच्चों, मैं मेजर धनंजय सिंह। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। विषय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जानकारी प्राप्त करना। यूं तो ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं में भी दो भाग हो जाते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। आइए हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमें पिछली कक्षाओं में पढ़ाया भी गया है कि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। और वास्तविक संख्या के विषय में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। इसलिए परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके। वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके और उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर से सुने, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके और उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात q कभी भी शून्य नहीं होगा। रियल नंबर्स, इसको आप लोग एक बार अंग्रेजी में देख लें। रियल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। फिर से सुने, the numbers of the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। आप दोनों को याद रखें अच्छी तरह से। दोनों परिभाषाएं आप जब चाहें बतला सकते हैं और इसके अनुप्रयोग को करने के लिए हम आगे की ओर देखेंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। आपसे पूछा जाता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करें, तो निरूपण करने के लिए क्या करते हैं और क्या पहचान है कि ये संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय। तो आप एक हेडिंग डाल देंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है, अर्थात टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, अर्थात वो उसका क्रम बार बार आता रहता है। आप उदाहरण स्वरूप देख लें, जैसे 0, 1, 2, 1.5, 1.33, 1.022022। आप ध्यान से देखें तो जो संख्याएं पूर्णांक हैं उसको तो दे करके आप बता देंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन 1.4 को आप 14/10 लिख सकते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो जाता है और यह संख्या हमारी परिमेय संख्या है। 1.33 में आप देख रहे हैं कि 3 का रिपीटिशन हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है और हमारे परिभाषा के अंतर्गत है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है, अर्थात टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इस आधार पर ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। एक 22/7 के संबंध में आपको मैं बतलाऊं, 22/7 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जब कभी हम 22/7 में 7 से विभाजन करते हैं तो उसका मान 3.142857 आता है, जो कि रिपीटिंग होता है। इसलिए 22/7 भी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याओं के विषय में हम जानेंगे, उसकी पहले परिभाषा जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण या प्रसार अशांत अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर से सुने,
वे संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण या प्रसार अशांत, अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0.02, 002, 0002, 0002। आप इसमें देखेंगे कि जीरो क्रमशः बढ़ता जा रहा है। पहले दशमलव बिंदु के बाद एक जीरो है, 2 के बाद 2 जीरो आता है, फिर 2 के बाद 3 जीरो, 4 जीरो। इस तरह से यह नॉन रिपीटिंग है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार करणी में 5, करणी में 7 और पाई आदि भी अपरिमेय संख्या है। स्पष्ट कर दूं कि पाई बराबर 22/7 मान लगभग होता है। पाई का मान 22/7 लगभग मान माना गया है, और 22/7 का जब हम विभाजन करते हैं तो यह आता है 3.1428557, अर्थात इसमें दशमलव बिंदु के बाद 142857 की बार बार पुनरावृत्ति होती है, और इस कारण यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसलिए 22/7 परिमेय संख्या है। परंतु पाई परिधि तथा व्यास का अनुपात होता है। ध्यान से समझे, पाई वास्तव में वृत्त की परिधि और उसके व्यास का एक अनुपात होता है, और पाई का मान 3.1415925 होता है। ध्यान से देखें, पाई का मान 3.1415925 होता है। हम देख रहे हैं कि यह मान न तो टर्मिनेटिंग है और न ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यह मान न तो टर्मिनेटिंग है और न ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देने योग्य बात है कि पाई का मान जब 22/7 लिखते हैं तो 22/7 तो परिमेय होता है, लेकिन जब हम इसे परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाते हुए पाई का मान लिखते हैं तो उस समय पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और आपको विशेष जानकारी के लिए मैं नोट में लिख दिया हूं कि 0 परिमेय संख्या होती है तथा पाई अपरिमेय संख्या होती है। जानबूझ करके मैंने पाई को यहां पर दर्शाया है क्योंकि आपके मन में भ्रम की स्थिति न पैदा हो, क्योंकि आपके दिमाग में यह बात होती है कि जब पाई का मान 22/7 परिमेय है तो पाई भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन 22/7 मान माना हुआ मान है, न कि पाई का वह मान है। अब आइए अब प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, और तब करणी में 5 बराबर P/Q, जहां P और Q दोनों सह अभाज्य हैं तथा Q = ≠0। अब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। करणी में 5 का वर्ग तथा P/Q का वर्ग करेंगे। हम देखते हैं कि यह बराबर होता है 5 = P²/Q², अर्थात P² = 5Q², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से आप देखें, P² 5 से भाज्य है, P² 5 से भाज्य है, अतः P भी 5 से भाज्य होगा। माना P = 5m, implies that P² = 25m²। अगर P बराबर 5 है तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P² बराबर 25m²। अब समीकरण 1 में हम P² के मान को स्थापित करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 25m² बराबर 5Q², 25m² = 5Q², implies that 5m² = Q²। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लें। ध्यान दीजिए
क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। हम देखते हैं कि P और Q, इस क्वेश्चन में P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, और चूंकि 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता का विरोध करता है, यहाँ 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जो कि हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, इसलिए करणी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन को करने के बाद आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। आप नीचे के क्वेश्चंस को करेंगे और जो कोई भी परेशानी होगी आप मुझे कॉल करेंगे। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हल करते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात 3 + 2√5 = p/q। और p/q -3, इसको बाएं तरफ हम घटा लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 2√5। implies that 2√5 = p³ - 3 implies that √5 = p/2q - 3/2। ध्यान दीजिए, इधर करणी में 5 के साथ 2 से गुणा किया गया है, इसलिए करणी में 5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 से हम उसके दाहिने पक्ष में भाग दे देंगे। चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है जो कि पहले हम मान चुके हैं, तो चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है, अतः p/2q - 3/2 परिमेय संख्या है। इसलिए करणी में 5 परिमेय संख्या है। इसलिए करणी में 5 परिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट है कि हमारी कल्पना गलत है। इससे स्पष्ट है कि हमारी कल्पना गलत है, अर्थात 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी हमने कल्पना किया है उस कल्पना पर हमारी परिभाषा और सत्य नहीं उतर रही है, वह उसका विरोधाभास है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः यह संख्या परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।